हेलो नमस्कार दोस्तों, जे एम डे स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त है, तंदुरुस्त है, ज़बरदस्त है और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, करम की साख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, करम की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो साथियों, ध्यान रखना इस बात का, अपने हिस्से का दिया आपको खुद को जलाना है, क्योंकि आपने खुद ने वो सपना दिखाया है अपने माँ बाप को। कोई पड़ोसी ने सपना नहीं दिखाया है। ये आपका आपकी मंजिल है दोस्तों। इस मंजिल को तय करने के लिए आपको ही उस रास्ते पे जाना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। इसलिए किस्मत को नहीं कोसना है दोस्तों आप लोगों को। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ दिन रात मेहनत चल रही है। अरे कैसे कह दूं कि मैं हार गया, जब मेरी जीत का इंतजार घर पर मेरी माँ कर रही है। प्यारे दोस्तों, उस माँ बाप की फिक्र को अगर फक्र में बदलना है तो उठाइए पेन कॉपी और इस मेहनत रूपी दीपक को इतना प्रज्वलित कीजिएगा कि अपने आप ही उस मंजिल तक इसकी लो पहुंच जाए, उस मंजिल को ये नस्ते नाबूद कर दे दोस्तों। तो उठाओ पेन कॉपी और तैयार हो जाओ आज के क्लास के 2 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स को करने के लिए दोस्तों। इससे पहले अपन काम करते हैं कल का जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, सेबी की स्थापना कब होती है, उसका मुख्यालय कहाँ है, और दूसरा आपने बताया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों। तो इन दोनों प्रश्नों का हम जवाब बताते हैं। आप लोगों ने भी दिया होगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। प्यारे दोस्तों, सेबी की स्थापना होती है सेबी अधिनियम 1992 के तहत। सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को। कब होती है दोस्तों? 12 अप्रैल 1992 को। प्यारे साथियों ध्यान रखना, 12 अप्रैल 1988 को वैसे आ गया था, लेकिन इतनी मतलब किसका वो नहीं था दोस्तों, अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। लेकिन फिर सेबी अधिनियम 1992 आया, उसके बाद से फिर इसको 12 अप्रैल 1992 को इसको अच्छी तरीके से क्या कर दिया गया, फाउंडेड यानी स्थापित कर दिया गया, स्टेबलाइज कर दिया गया। उसके बाद बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। और ये आपको पता होगा, इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष बदल गए थे। और आपको पता होगा दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे? अजय त्यागी थे। उनके स्थान पर कौन आया है? माधवीपुरी बुच आया है, जो कि मैंने कल आपको बताया था। और वहीं कल ही तो इसकी चर्चा की थी अपन ने। तो माधवीपुरी बुच इसकी पहली महिला प्रमुख या पहली महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों, किसकी? सेबी की। तो ये थी बातें दोस्तों आप लोगों के सामने कल के क्वेश्चन की सेबी से। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था दोस्तों कि जो हमारे यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की दोस्तों। कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। देखो, व्लादिमीर पुतिन, दिमीर सेम सेम है, पुतिन है इधर, दिमीर जेलेंस्की है। तो वोलोदिमीर जेलेंस्की कौन है दोस्तों? वोलोदिमीर जेलेंस्की। यहाँ पर ध्यान रखना, ये कहाँ के? यूक्रेन के क्या है दोस्तों? जेलेंस्की यूक्रेन के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। तो वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आज कब सेशन को शुरू करते हैं अपन, ले चलता हूँ आप लोगों को पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है दोस्तों, ध्यान से इसको देखना है, अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करना है। प्यारे दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि लिखते हुए चलना है, ताकि आप जब एग्जाम डेट आ जाए तो उस समय अपन आराम से क्लासें नहीं देख पाएंगे इतनी सारी। अपने जो हैंड रिटन नोट्स होंगे उनको दमादम अपन क्या कर लेंगे, उनका रिवीजन मार लेंगे। शुरू करता हूं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। 4 मार्च 2022 को प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो कौन सा आयोग करेगा दोस्तों ये? और आपको पता होगा प्रतिस्पर्धा कानून है दोस्तों, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग करेगा। कौन करेगा दोस्तों? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जो 4 मार्च 2022 को प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। कौन से क्रम का दोस्तों? 7वें क्रम का। ध्यान रखना इस बात का भी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर कौन से क्रम का राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, आयोजित किया गया? तो ये 7वें क्रम का किया गया दोस्तों। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ऐसा भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का नाम बताओ जिन्होंने हाल ही में देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार। कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय आईसीटी। कौन सा दोस्तों? आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन
टेक्नोलॉजी। तो इस अवार्ड को 49 शिक्षकों को दिया गया है दोस्तों। किनको दिया गया है? 49 अध्यापकों को ये दिया गया है दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्षेत्र में दोस्तों। तो ये ICT अवार्ड दिया गया है दोस्तों, और ये किसके राज्य मंत्री को दिया गया है दोस्तों? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा दिया गया है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को कि अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा 49 शिक्षकों को ICT अवार्ड दिया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किससे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया है? तो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार देखो दोस्तों, इज्जत के साथ बेइज्जती करना इसको कहते हैं कि IOC ने पहले तो क्या कर दिया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने पहले तो क्या कर दिया, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दे दिया। और ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार देने के बाद जब फिर आप लोगों को पता होगा जो रूस वर्सेज जो अपना यूक्रेन है दोस्तों, अपना तो खैर क्या पर अपने विश्व का है दोस्तों, तो रूस और वर्सेज यूक्रेन के बीच दोस्तों जो चल रहा है इस समय, जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को देखते हुए यहाँ IOC ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो है दोस्तों वो किससे ले लिया? व्लादिमीर पुतिन से। और व्लादिमीर पुतिन कौन है दोस्तों? ये हैं रूस के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दोस्तों ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया गया है। इस वजह से ध्यान रखना है आप लोगों को, ये चर्चा में रहा है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। चलिए साथियों ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, UAE में पैरा चैंपियन, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक व्यक्तिगत वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पैरा आर्चर पूजा जायतान कौन सी भारतीय महिला बन गई है? यानी कि UAE में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है दोस्तों, उसमें सिल्वर मेडल जीता है, जीता है दोस्तों किसने? पूजा जायतान ने। किसने जीता है? पूजा जातियान ने। तो पूजा जातियान ने दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना पैरा आर्चर के अंदर जीतने वाली पैरा आर्चर खेल के अंदर पूजा जातियान ने सिल्वर मेडल जीता है UAE के पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और पहली महिला बन गई है दोस्तों, ये पहली भारतीय बन गई है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CEC कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने जीता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने यह खिताब 15वीं बार जीता है। कितनी बार जीता है दोस्तों? 15वीं बार जीता है। CEC कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब है लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने जीता है दोस्तों ये, और ये 15वीं बार जीता है। और ये आर के माथुर ने इनको क्या किया है दोस्तों? सम्मानित किया है। आर के माथुर कौन है? लद्दाख के दोस्तों ये क्या है? उपराज्यपाल है। कौन है? उपराज्यपाल है लद्दाख के आर के माथुर जी। प्यारे साथियों, निम्नलिखित की सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व भारत और दक्षिण एशिया में समीरन गुप्ता करेंगे। समीरन गुप्ता के द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में किस सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी का सार्वजनिक टीम का नेतृत्व करने वाले दोस्तों? ट्विटर का करने वाले हैं। कौन करने किसका दोस्तों? ट्विटर का करने वाले हैं। कौन? समीरन गुप्ता। तो समीरन गुप्ता के द्वारा भारत और दक्षिण एशिया के अंदर इस सोशल मीडिया नेटवर्क की हम सार्वजनिक नीति का नेतृत्व करने वाली हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे आपको इंपॉर्टेंट लगाना ही लगाना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। प्यारे दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक को हाल ही में न्यू डेवलपमेंट NDB, तो न्यू डेवलपमेंट दोस्तों जो बैंक है, किस इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी मिल गई है। तो यानी कि किस इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में न्यू डेवलपमेंट का कार्यालय खोलने को मंजूरी मिल गई है दोस्तों? तो ये तो मिल गई अपने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के अंदर। लेकिन प्यारे दोस्तों, बात अगर अपन न्यू डेवलपमेंट की बैंक की करते हैं तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है दोस्तों ये ब्रिक्स का बैंक है। किसका बैंक है? ब्रिक्स का बैंक है, BRICS। और ब्रिक्स के अंदर दोस्तों ये 5 देश आते हैं। पहले 4 थे, फिर ब्राजील शामिल हुआ था। 2009 तक 4 थे, 10 में ब्राजील शामिल हो गया था। तो ये ब्राजील बनता है, रशिया बनता है, इंडिया बनता है, चाइना बनता है और साउथ अफ्रीका बनता है। साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था दोस्तों 2010 में। तो जब उसके बाद में ब्रिक्स बन गया था, पहले ब्रिक था। साउथ अफ्रीका कब शामिल होता है? 2010 में। माफी चाहते हैं, ब्राजील तो पहले से ही था इसमें। साउथ अफ्रीका शामिल होता है कब दोस्तों? 2010 के अंदर। तो 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल होता है। उससे पहले 3-4 थे दोस्तों, तो ब्रिक होता था, इसके शामिल होते ही ब्रिक्स हो गया था। और ब्रिक्स की बैंक कौन सी है दोस्तों? न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है दोस्तों 2014 में। कब होती है दोस्तों? न्यू डेवलपमेंट की स्थापना 2014 में, यानी 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना होती है, 2014 को। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों
दोस्तों संगाई चीन के अंदर है। कहाँ पर है? संगाई चाइना यानी चीन के अंदर है दोस्तों, संगाई में। और उसके बाद बात करूँ दोस्तों, इसके जो प्रमुख है वो कौन है? मार्कोस ट्राइजो। कौन है दोस्तों? न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रमुख है दोस्तों वो है मार्कोस ट्राइजो। कौन है? मार्कोस ट्राइजो। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक किसकी है? ब्रिक्स की है दोस्तों। और ब्रिक्स की स्थापना एनडीबी की स्थापना कब होती है? 15 जुलाई 2014 को होती है। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राजील हो गया, रूस हो गया, इंडिया यानी भारत हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका हो गया है दोस्तों। ये आप लोगों को यहाँ पर जानकारी याद रखनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रिक्स की जो मुद्रा होती है तो उसको 5R बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5R बोलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने कि एनोनिमस अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविस्ट समूह और आंदोलन एनोनिमस ने हाल ही में किस देश के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा की है? तो कौन से देश के खिलाफ है? कौन से देश के खिलाफ दोस्तों? रूस के खिलाफ, क्योंकि इस समय चर्चा का विषय रहा है रूस और यूक्रेन के अंदर। तो एनोनिमस ने हाल ही में किस देश के खिलाफ साइबर युद्ध करने की घोषणा की है? तो ये रूस के खिलाफ करने की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। निम्न में से किस देश ने हाल ही में करीब 390 मील ऊंचाई और 190 मील रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? तो ये किया है दोस्तों किसने? उत्तरी कोरिया ने। किसने किया दोस्तों? उत्तरी कोरिया ने, पागल सुल्तान ने किया दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, 390 मील ऊंचाई की है, 190 मील रेंज वाली है दोस्तों। तो ये उत्तरी कोरिया ने की गई है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है प्यारे दोस्तों। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके अपने चैनल जेएमडी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा और माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए इसी प्रकार से निरंतर मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि उस माँ बाप को सपना दिखाने वाले भी आप खुद हो, उस सपना को पूरा करने वाले भी आप खुद हो। कोई पड़ोसी आपका सपना पूरा नहीं करेगा दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। और इस सफलता की खास बात है, जो मेहनत करता है उसके ऊपर अपनी जान लुटा देती है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नई क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए आपका और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, देखते रहिए आपका अपना चैनल जेएमडी स्टडी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।